मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये सियासत के महाभोज का मेन्यू कार्ड है। सियासत को क्या चाहिए? हिंसा, वो आपको इस घटना में मिलेगी। जाति, इस घटना में वो आपको मिलेगी। मुद्दा, आपको वो भी इस घटना में मिलेगा। भीड़, वो भी इस घटना में आपको दिखाई देगी। मीडिया, बयानबाजी, आक्रोश, आरोप, एफआईआर, काउंटर एफआईआर, धर्मगुरु, नेता, सब के सब इस घटना में आपको मिलेंगे। यह घटना है इटावा की, जिसमें सभी सियासी दलों को मुनाफा ही मुनाफा दिख रहा है। दरअसल वोटों का फेस्टिव सीजन चल रहा है इटावा के दादरपुर गांव में। जो जितना पचा सके उसे उतना फायदा। मामला क्या है और इस मामले में क्या हुआ, यह समझने की जरूरत है। जरूरी है यह जानना कि मामले में अब क्या हो रहा है। कथावाचकों के साथ बदसलूकी के आरोप लगे, उन पर पेशाब छिड़कने के आरोप लगे। उसके बाद कास्ट नैरेटिव वाली सियासत शुरू हुई। हम इस घटना के एक एक पॉइंट को आज आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले घटना का चेन ऑफ इवेंट समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा जिला है। यहां के जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर दादरपुर गांव है। हर समुदाय के लोग इस गांव में रहते हैं। गांव के छोर पर एक मंदिर है जिसका रखरखाव बाबा राम स्वरूप दास के पास है। पिछले महीने गांव वालों ने मंदिर में भागवत कथा कराने की बात कही, सहमति बनी, चंदा इकट्ठा किया गया। बाबा राम स्वरूप दास ही कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत यादव को लाए। गांव के जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी को मुख्य यजमान बनाया गया। तय हुआ कि कथावाचक इन्हीं के घर में रुकेंगे। 21 जून को कथा हुई, जिसके बाद कथावाचक यजमानों के घर आए और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। रेणु तिवारी और जयप्रकाश तिवारी का आरोप है कि कथावाचकों ने बदतमीजी की, पैर धोने को कहा, गलत तरीके से छुआ, हाथ पकड़कर कहा कि खाना खिलाओ। रेणु तिवारी का कहना है कि उन्होंने ये बात अपने पति को बताई। जयप्रकाश तिवारी ने इसकी शिकायत की तो कथावाचक चले गए। जयप्रकाश का कहना है कि इस दौरान 2 आधार कार्ड नीचे जमीन पर गिर गए। एक में लिखा था मुकुटमणि यादव, दूसरे में लिखा था मुकुटमणि अग्निहोत्री। यही बात गांव में फैल गई। कथावाचकों पर पहचान छिपाने का आरोप लगा। अब मामला जाति में फंस गया। कथावाचक यादव, यजमान ब्राह्मण, और यही सियासत की ऑक्सीजन होती है। विवाद बढ़ा, लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आप सभी ने देख ली होंगी। कथावाचकों की शिकायत पर गांव वालों पर भी एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब कथावाचकों के खिलाफ भी पहचान छिपाने और गलत पहचान बताने की काउंटर एफआईआर दर्ज की गई। समाजवादी पार्टी को मुद्दा मिल गया। मामला यादवों यानी सपा के कोर वोटर्स की जाति से जुड़ा था। इसीलिए अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आए। उन कथावाचकों को पार्टी कार्यालय बुलाया और उनसे कथा कहलवाई। हालांकि वहां कथावाचकों ने भगवान के कम और अखिलेश के भजन ज्यादा गाए। इसके बाद मामला दिनों दिन भयानक होता चला गया। यादव समाज से जुड़े संगठन और खुद को अहिर रेजिमेंट कहने वाले संगठनों ने दादरपुर गांव पर हमला बोल दिया। पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का एक हिस्सा गांव के अंदर पहुंचकर तोड़फोड़ करने में कामयाब रहा। मामले में फायरिंग हुई, आगजनी हुई। 19 लोगों को माहौल बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हिंसा में शामिल कई गाड़ियां भी सीज की गईं। बताया जा रहा है कि उन पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था। राजनीतिक मामलों पर खुलकर बोलने वाले शंकराचार्य ने भी हिंसा का विरोध किया। जब घटना ने हिंसक रूप ले लिया तो अखिलेश यादव ने मामले से दूरी बना ली। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेरा और जातिगत राजनीति का आरोप लगाया। सुनिए एक बार बाबा ने क्या कहा। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे।
जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर। इन सबके बीच एक तस्वीर वायरल होती है। तस्वीर में एक पिलर पर लिखा हुआ मिला कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ करना मना है। कहा जा रहा है यह तस्वीर उसी दादरपुर गांव की है। हालांकि डीएनपी इंडिया इस तस्वीर या इन दावों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल वही है, क्या यह हिंसा कथावाचकों के तथा कथित अपमान का विरोध था, या यादव समाज के सम्मान की लड़ाई थी, या फिर सम्मान की आड़ में पिछड़े वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश? जिस तरह से घटना के तुरंत बाद अखिलेश यादव एक्शन में आए, कथावाचकों को पार्टी कार्यालय बुलाया, बड़े आंदोलन की धमकी दी, क्या यह सिर्फ यादव समाज के सम्मान के लिए था, या फिर सूबे में अपनी दरकती शाख और खिसकते वोटों को बचाने का एक सुनहरा मौका था? क्या दादरपुर गांव आंदोलन करने के लिए लोग गए हुए थे, अपमान का बदला लेने के लिए गए हुए थे, या ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए? और एक और सवाल, इस हिंसक आंदोलन से यादव समाज का क्या हुआ? उन्हें क्या मिला? किसे फायदा हुआ? अगर आप सियासत की समझ रखते हैं तो इन सवालों के जवाब बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह पूरा मामला जाति से जुड़ा था और जाति का मतलब ही होता है राजनीति। इटावा का कथाकांड कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक आईना है जो हमारे समाज की सच्चाई दिखाती है। यह कहानी है उस सियासत की जो जाति की आग में रोटियां सेकती है। यह कहानी है उस भीड़ की जो अपमान के नाम पर हिंसा को हथियार बनाती है। और यह कहानी है उन सवालों की जिनके उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। दर्शकों, दादरपुर का मंदिर अब सिर्फ एक गांव का नहीं रहा, बल्कि सियासत का अखाड़ा बन चुका है। यहां हर कोई अपनी थाली भरने की जुगत में है, लेकिन इस महाभोज में सबसे बड़ा नुकसान है गांव के आम आदमी का। देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल उठाते रहिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है, बदलाव की उम्मीद भी जिंदा है। और सवाल यह भी है कि आखिर कब तक हमारे समाज में जातियों का तांडव चलता रहेगा? अगर आपके पास इसका उत्तर है तो हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।